स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। झारखंड चौकीदार की भर्ती का लगभग हर एक जिले में धीरे धीरे इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। कुछ दिनों पहले कुछ जिले का जारी हुआ था, फिर कुछ दिनों बाद कुछ जिले का जारी हुआ। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस किस जिले में आवेदन निकल चुका है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको अगर पेमेंट करना है तो कैसे करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा करके भेजना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्या लिखेंगे लिफाफे के ऊपर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके झारखंड चौकीदार को लेकर के। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, तो उसमें मतलब मैंने सब कुछ बताया था कि झारखंड चौकीदार बेसिकली होता क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, झारखंड चौकीदार झारखंड सरकार की तरफ से हर एक जिलों के लिए निकाली जाती है, जिसमें चौकीदार का पद होता है, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट होता है। सरकार के अंदर आप एक पद पाते हैं जिसमें आप चौकीदार अपने गांव में अपने ही जगह पर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो ये भर्ती अब 2022 में एक बार निकली हुई थी, और आप लोगों को पता है कि कुछ कुछ रीजन की वजह से, कुछ कारणों की वजह से भर्तियां रद्द हो गई। फिर से ये दोबारा अब हर जिले वाइज निकल करके आ रही है। तो अभी जिस जिस जिले में आई है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक गुमला में निकल करके आई है, जो कि 30 सितंबर से ही फॉर्म भरा जा रहा है। और दूसरा अभी गिरिडीह में एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 16 अक्टूबर से भरा जाएगा, ठीक है। तो गिरिडीह और गुमला वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और आगे पूर्वी सिंहभूम, रांची, सिमडेगा वाले भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो पद क्या है, चौकीदार की सीट जितना है वो जिले के अनुसार आगे मैं बात करूंगा, किस किस जिले में कितना कितना सीट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एज। देखिए, 18 से 35 साल वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी एज 18 साल और 35 साल के बीच में है तो आवेदन कर सकते हैं। BC BC2 को 2 साल की छूट है, और SC ST को शायद 5 साल की छूट है। तो ठीक है, तो आप अपने अनुसार थोड़ा सा नोटिफिकेशन में या फिर वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आप वहाँ पर भी देखने को मिलेगा सत्या रिजल्ट, ठीक है। सत्या रिजल्ट.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। वहाँ पर भी सारा कुछ A to Z हर जिले वाइज, और जिले वाइज का फॉर्म भी अगर आपको लेना है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फॉर्म भी वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन जो निकला हुआ वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गुमला की बात करते हैं। तो गुमला में टोटल कितना सीट है, 226 सीट है। अब इसमें कैटेगरी वाइज सीट को बांटा हुआ है। कैटेगरीज वाइज सीट पता करने के लिए आप सत्यारिजल्ट.com पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। 226 सीट है। कब से चालू है, 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक। मतलब आज 13 तारीख हो गया है, तो 30 अक्टूबर ज़्यादा समय नहीं है, 17 दिन और है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो आपको फॉर्म फी नहीं देना है। गुमला में पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है, ठीक है। तो आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, इस वेबसाइट से जा करके फॉर्म को भर लीजिए। भरने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भरने के बाद जो फॉर्म होगा ना वो आपको यहाँ पर भेजना है। ऊपर में जो पता होता है ना, वो पता उपायुक्त का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, नया समहरणालय भवन, भाग 1, कमरा संख्या 9, गुमला, और पिन कोड है 835-207। इस पते पे आपको भेज देना है, ठीक है। ये गुमला वाले के लिए हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं गिरिडीह वाले। ध्यान दीजिएगा, गिरिडीह में 389 सीट है, ठीक है। तो 389 सीट में आपको 16 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म अगर डाउनलोड करना है तो आप सत्यारिजल्ट.com पे जाइए, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। 16 नवंबर लास्ट डेट है, पूरी 1 महीने का समय है। 1 महीने में फॉर्म भर लीजिएगा। जनरल की बात करेंगे तो इसमें पैसा लग रहा है। जनरल वालों को 100 रुपये देना है। पैसा कैसे देना है वो भी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन में आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाइएगा, और DD या चालान वगैरह जो भी है वो बनवा लीजिए। 100 रुपये का जनरल OBC को लगेगा, 50 रुपये SC ST को लग रहा है, जबकि फीमेल कैंडिडेट को कोई चार्ज नहीं देना है। फॉर्म भेजना कहाँ है, तो थोड़ा सा गिरिडीह वाले ध्यान दीजिएगा। उप समाहर्ता प्रभारी, जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, न्यू बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, पपरवा टांड, गिरिडीह 815-301। इस पते पर आपको भेजना है। अब ये बोलिएगा कि भाई गुमला में पैसा नहीं लग रहा है और गिरिडीह में पैसा लग रहा है, तो भाई अपने अपने ज़िले की जैसा ऐसा नियम है उस हिसाब से हो सकता है कि गिरिडीह वाले को पैसे की ज़रूरत हो, इस वजह से पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपको फ़ी जहाँ बनवाना है वो, अगर आप यहाँ पर भी जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको देखने को मिल जाएगा पता वगैरह। वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पर बताया गया कैसे कैसे आपको फॉर्म फी बनवाना है, ठीक है।
आगे महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्यूमेंट। इसके लिए मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह हमेशा आते रहता है टेलीग्राम पे भी कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, वो ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे ना, तो स्वप्रमाणित सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसका जीरोक्स करवाइए, जीरोक्स करवा करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख कर, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, अटेस्टेड लिख करके और नीचे आपका जो भी साइन है वो साइन यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपना साइन करके हर डॉक्यूमेंट में प्रमाणित करके भेजना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या, 4 ठो फोटो रखिएगा, 2 ठो तो आपको फॉर्म में लग जाएगा, 2 ठो आगे आपको काम आने वाला, सेम फोटो रहना चाहिए, ठीक है। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए satyaresult.com पे जाइए, वहाँ पर से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रसीद, अगर पेमेंट है तो जैसे गिरिडीह वालों को पेमेंट करना है तो पेमेंट का रसीद जमा कर लीजिए, और इनको पेमेंट रसीद की जरूरत नहीं है तो ये कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आवासीय बहुत ज़रूरी है, इसमें साफ बताया गया कि जिस ग्राम में जहाँ से भर्ती निकली है वहाँ का आपको स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो आपके पास रेसिडेंशियल रहेगा तभी पता चलेगा कि आप वहाँ के निवासी हैं, इसलिए आवासीय होना चाहिए। और ये आवासीय अगर SDO लेवल का है तो 2015 या 15 के बाद का कभी कभी हो चलेगा, अगर CO लेवल का है तो 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट में छूट चाहते हैं कि मान लीजिए गिरिडीह में 389 सीट है तो इसमें मेरे आपके कास्ट में सीट है कि नहीं है, जनरल में कितना, OBC में कितना, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने कास्ट में डालना चाहते हैं तो कास्ट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो रख लीजिए। आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी हो, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो लगा दीजिएगा, सब में सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र, मान लीजिए होमगार्ड वगैरह में ड्यूटी किए हो या फिर पहले चौकीदार में कभी आपने काम किया हुआ हो, ये सब एक्सपीरियंस है। अगर वो एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको थोड़ा सा फायदा करेगा। शायद 1 साल के एक्सपीरियंस से 2 नंबर मिल रहा है कि 5 नंबर ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब 10th लेवल पे भर्ती है तो 10th का सर्टिफिकेट और फाइनल जो आपको बोर्ड सर्टिफिकेट होता है वो सब लगा लीजिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लगा करके, और एक लिफाफा, अच्छा खासा लिफाफा होना चाहिए। फॉर्म अच्छा खासा टाइप करवा करके हाथ से लिख लीजिए या फिर टाइप करवाइए, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों को भर करके फॉर्म वगैरह, एडमिट कार्ड वाला भी फॉर्म जो है ना वो अच्छे से भर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो रही होगी तो इस पे मैंने फॉर्म भरने का वीडियो बनाया हुआ, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर फॉर्म भरने का वीडियो A to Z मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, कैसे बीट संख्या निकालेंगे, कैसे अपने ग्राम को निकालेंगे, कैसे आपके ग्राम में वो सीट है कि नहीं है, वो सब सारी चीज़ें कैसे पता करेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो ठीक है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये सब करने के बाद जो फाइनल लिफाफा होगा जिसको भेजना है उस पर सबसे ऊपर में क्या क्या लिखना है, तो विज्ञापन संख्या लिख दीजिए। जैसे हर चीज़ का, इसका गिरिडीह का नोटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन नंबर कितना है, गुमला का नोटिफिकेशन नंबर कितना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विज्ञापन संख्या वहाँ से आपको मिल जाएगा। पद का विवरण, किस पद के लिए दे रहे हैं, तो भाई झारखंड चौकीदार के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं तो वो चीज़ आप देख लीजिए। बीट संख्या और नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा कैसे कैसे फॉर्म भरना, उसमें आपको बीट संख्या, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, अंचल का नाम, ये सब सारी चीज़ें, थाना का नाम, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मांगा गया बीट संख्या, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, अंचल का नाम और थाना का नाम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी, और वहाँ से आप देख करके सब लिफाफे के ऊपर में लिख लीजिएगा। उसके बाद एक साइड में अपनी तरफ कोना में अपना पता भी लिख दीजिएगा। बाई चांस वहाँ नहीं पहुँच पाए तो आपके पास रिटर्न है, फिर अगर उसमें कोई सुधार हो तो करके पता होता और उसकी बात फिर से भेजिएगा। पिन कोड बहुत ध्यान से डालिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पिन कोड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से या नॉर्मल पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा हमें नहीं लगता कोई परेशानी होगी। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए बताया गया कि पहले रिटन एग्जाम होगा और फिर उसके बाद PET PST होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है लड़कों में तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाइट लगभग सबका होगा। तो सबसे पहले रिटर्न होगा 50 नंबर का, उसमें आपको क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से सवाल रहेगा प्लस झारखंड से रिलेटेड कुछ सवाल रहेगा। सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद दौड़ जो होगा ना, दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ है,
तो 5 मिनट या 5 मिनट से पहले पूरा कीजिएगा तो 20 नंबर मिलेगा, 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। इस हिसाब से नंबर का डिवाइड किया हुआ है, वो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। वहाँ पर सब कुछ मैं लिखा हुआ है, A to Z आप पूरी जानकारी है वहाँ से देख सकते हो। और ये मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट जॉब है। अगर आपकी एज निकल चुकी है या आप अपने घर में ही सरकारी जॉब पाना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है। आप इसमें आराम से फॉर्म डालिए, होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपकी ग्राम में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग ही इसमें फॉर्म डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपटीशन कम है, तो आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं और आपकी आराम से जॉब इसमें लग सकती है। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी व्हाट्सअप चैनल पे जुड़िए। वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो आप अपना हमसे जानकारी ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारियाँ हो तो आप हमारे व्हाट्सअप लिंक पे शेयर कीजिए या फिर आप हमारे कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट में, क्योंकि इस पर और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। आगे बात करेंगे तैयारी कैसे करना है, एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, वो सब सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। फिर से नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।